and instead of amount we have put it here 1. So it have given like how many time that item have been purchased in the shop. जैसे बताया कि पेस्ट ये टोटल 6 टाइम परचेस किया है, गिटार 2 टाइम परचेस किया है लाइकवाइज. अभी हमको चेक करना है कि कौन सा आइटम जो है ये लाइक फर्स्ट टाइम कब परचेस हुआ या मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्स. अगर अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सम के बजाय इफ आई एम यूजिंग हियर मैक्स. ओके, सो हियर दे आर गिविंग लाइक कि वो पर्टिकुलर आइटम जो है उसका मैक्सिमम अमाउंट का जो बिल है वो या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किसने पे किया. लाइक इंस्टेड ऑफ आइटम्स, इफ इंस्टेड ऑफ आइटम्स सपोज आई यूज हियर एज अ कस्टमर. तो यहाँ पे हमको हर कस्टमर का नाम बताया और हर कस्टमर का मैक्सिमम बिलिंग जो था वो कितना था वो बताया. जैसे माइक 4 टाइम आया हुआ है. ओके, सबसे ज्यादा कितने रुपीस का शॉपिंग किया है उसने, 60 रुपीस का शॉपिंग किया है. किरण जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, टोटल शॉप में 3 बार एंट्रीज है, उसमें सबसे हाईएस्ट उसका बिलिंग कितना है 150 रुपीस का. अब मैक्स के बजाय अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अ मीन फंक्शन. सो मीन में हमको पता चलता है कि अगर माइक का हाईएस्ट परचेसिंग 60 रुपीस का था तो लोएस्ट कितना है 40 रुपीस. रीना का हाईएस्ट परचेसिंग अगर 200 रुपीस का था तो इसका मिनिमम परचेसिंग कितना है 40 रुपीस का है. सो लाइकवाइज यू कैन यूज सम विथ सम पर्टिकुलर column name, sum with just a value 1, then max, then mean. Now we can use a first and last also. Okay, यहाँ पे मैंने डाल दिया first. ओके, तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि हर एक कस्टमर जब पहली बार हमारे शॉप में आया था तो फर्स्ट टाइम जो उसने बिलिंग किया वो कितने रुपीस का था. तो जैसे यहाँ पे अगर किरण बोलो या नीरज बोलो या फिर देविका अगर हम चेक करते तो देविका जो है उसका फर्स्ट बिलिंग जो था वो कितने रुपीस का था 150 रुपीस का था. अगर फर्स्ट के बजाय हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया लास्ट. ओके, तो यहाँ पे हमको हर कस्टमर जो है ये लास्ट टाइम कब आया था और उसका लास्ट जो है वो बिलिंग का अमाउंट कितना था वो पता चलता है. सो यू कैन यूज हियर मैक्स, मीन, फर्स्ट, लास्ट, सम, एवरेज. ये सब मैंने एक ही कॉलम के ऊपर किया है. ओके, सेम चीज अब मैंने डाल दिया फर्स्ट, बट इंस्टेड ऑफ अमाउंट नाउ हियर आई एम पुटिंग आइटम. तो इससे पता चलता है कि हर कस्टमर ने सबसे पहले क्या चीज परचेस किया था हमारे शॉप से. जैसे माइक ने सबसे पहले जो परचेस किया था वो पेस्ट किया था, देविका जो है इसने सबसे पहले पिज्जा ऑर्डर किया था. ओके, अगर यही चीज हम देखते हैं कि सबसे लास्ट आइटम क्या परचेसिंग किया है कस्टमर वाइज. सो अगेन यू कैन सी लाइक if Mike have purchased first item as a paste, the last item he have purchased is a milk. So हर कस्टमर का टोटल अमाउंट, max amount, mean amount, first purchasing amount, last purchasing amount, first purchasing item, last purchasing item, total amount spent, total item he have purchased. So likewise you can use a different combination of aggregate function to find out the output. So from here, from my side, this practical is completed. Do you want to ask some questions so you can ask? इसमें बहुत सारे वेरिएशंस जो है वो आप लोग कर सकते हो. ओके, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा मिनिमाइज बिकॉज उसका जो क्वेरी है ये लिखने का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. दिस इज नॉट एन अमाउंट कि हमने उसको टोटल दिया. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आइटम लास्ट टोटल की बजाय यहाँ पे मुझे आना चाहिए कि लास्ट आइटम परचेस्ड. तो सेम आउटपुट यहाँ पे क्या पता चल गया हमको कि लास्ट आइटम क्या परचेस किया. तो डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू शो टू यूजर. यहाँ पे हमने डाल दिया कि मिनिमम अमाउंट का परचेसिंग है तो टोटल के बजाय यहाँ पे मैंने डाल दिया लाइक मिनिमम अमाउंट परचेसिंग. सो आउटपुट जो है उसको आप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द नेम इन दिस